नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ 12th क्लास की फिजिक्स का डे 16 लेके आए हैं। अपना जो गाउस का अनुप्रयोग चल रहा था, उस गाउस के अनुप्रयोग में एक लास्ट गाउस का अनुप्रयोग बचा हुआ था अपना, उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश है। अपन देखेंगे लास्ट का जो गाउस का अनुप्रयोग था, उस अनुप्रयोग में अपन देखेंगे कि ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? चलो देखो, हम लोग यहाँ पे अचालक गोला लेते हैं। ये ठोस है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। क्लियर? ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। हम लोग इसको क्यू चार्ज देते हैं। कितना चार्ज देंगे? प्लस क्यू चार्ज, जो इसके अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं। ये जो अपने पास में अचालक गोला है, इस अचालक गोले की केंद्र से 3 स्थितियों पर, पहली स्थिति होगी अपने गोले के बाहर, गोले के बाहर स्थित बिंदु, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला हो गया, ठीक है। दूसरा अपन ले लेते हैं कि गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा अपन ले लेते हैं गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन निकालते हैं। तो देखो क्या आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु लेते हैं। इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हम लोग एक P बिंदु ले लेते हैं। इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल r। ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु को हम लोग पृष्ठ पर मानते हुए गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करेंगे? गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। दैट्स क्लियर। अब ये जो आप लोगों के पास में जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ बन रहा है, इसके P बिंदु पर हम लोग एक अल्पांश ले लेंगे। ये अल्पांश आप लोग ले रहे हैं, ये अल्पांश आप लोगों के इस प्रकार से है, जिससे आप लोगों के इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत। अपन यहाँ देखेंगे इसकी दिशा ds वेक्टर। क्लियर? अब अपन बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा। इससे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस गोले से बाहर की ओर, E वेक्टर। हो गई कि नहीं? अपन यहाँ ये जो मान निकालते हैं, इसको देखो किस प्रकार से निकालेंगे। ये जो आप लोगों के पास में यहाँ स्थिति प्राप्त हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, वही अपना पीछे वाला क्या है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार क्या होगा? परिभाषा अनुसार, परिभाषा से क्या आएगा? अपने पास में आ रहा है डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर? टोटल फाई लेंगे तो अपन क्या करेंगे? समाकलन करेंगे टोटल एस पृष्ठ का, जो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है। फिर अपन बात करते हैं तो अपने पास में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ गया। यहाँ अपने देखेंगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो अपने पास में थीटा इक्वल क्या हो गया? 0 डिग्री। तो फाई इक्वल, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ये समाकलन एस ई डी एस कोस थीटा। चूंकि थीटा इक्वल 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री इक्वल 1, तो क्या हो गया आप लोगों के पास में? फाई इक्वल समाकलन एस ई डी एस। फाई इक्वल ई बाहर आ गया, ये हो गया एस डी एस हो गया, ये फाई ई, और ये हो गया आप लोगों के पास में 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ये आप लोगों के पास में समीकरण 1 आ गया। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने गाउस के नियमानुसार, यहाँ आप लोगों के पास में होगा गाउस के नियमानुसार। क्या होगा गाउस के नियमानुसार? फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। क्लियर? अपन बाहर की बात कर रहे हैं, ये आउटसाइड है,
तो देखो अपन इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग इसको इक्वल कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 3। अब अपन देखेंगे इसका सदिश रूप देख लेते हैं। इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप होगा आप लोगों के पास में E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर आर के। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो रहा है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये आप लोगों के पास में जो गोला है, इस गोले के पृष्ठ पर 2 नंबर अपन लेंगे, गोले के पृष्ठ पर यहाँ अपन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। क्लियर होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ आप लोगों के 2 नंबर पॉइंट। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो क्या होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से देखना, समीकरण 3 से क्या आएगा अपने पास में, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर आ गया 5। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन नंबर तीसरा पॉइंट निकालेंगे। ये आप लोगों के पास में है आउटसाइड, और ये कहाँ है, सरफेस पे। इसका आप लोग सदिश रूप देख लो। इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, समीकरण 5 का सदिश रूप होगा आप लोगों के पास में E वेक्टर सरफेस इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल r के। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। ये चीजें तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर की ओर के लिए जो आप लोगों के लिए मोस्ट है, थोड़ा सा इससे अलग भी है। क्यों है अलग, क्योंकि मान लो अपन अंदर कोई P पॉइंट ले रहे हैं। यहां गाउसिय पृष्ठ की कल्पना भी आप लोगों ने कर ली। अब देखो इस पूरे गोले पर तो आवेश कितना था आप लोगों के पास में, प्लस क्यू था ना। लेकिन अपन यदि छोटा गोला लेंगे तो इस गोले के बाहर वाला ये यहाँ इस स्पेस पे जो आवेश रहेगा वो आवेश तो यहाँ काम में नहीं आएगा ना। इसका मतलब यहाँ जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या रहेगा, फिर क्यू डैश हो जाएगा। वो चार्ज क्या रहेगा, क्यू डैश। इसका मतलब आवेश का मान चेंज हो रहा है। तो अपन यहाँ देखते हैं, देखो ये अपने पास में गोला है, ठीक है। इसको हम लोगों ने चार्ज दिया प्लस क्यू, ये इसमें समान रूप से फैल गया। क्लियर। ये इसका केंद्र बिंदु O और यहां से इसकी त्रिज्या कैपिटल R। मैं यहां स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु ले लेता हूं। P बिंदु ले लिया। अब इस P बिंदु पर अपन क्या करेंगे, काल्पनिक गाउसिय पृष्ठ लेंगे। ले लिया। अब इस काल्पनिक गाउसिय पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा वो क्या होगा, क्यू डैश होगा कि नहीं, प्लस का। पूरे पर क्यों है, अंदर क्या है, क्यू डैश है। तो मैं यहां सबसे पहले लिख दूं कि ठोस अचालक गोले का आवेश घनत्व है। यह आवेश कहां फैला हुआ है, आयतन में। कहां फैला हुआ है, आयतन में। तो आयतनिक आवेश घनत्व क्या आया था अपने पास में, आयतनिक आवेश घनत्व आया था अपने पास में रो, आया था कि नहीं। ये रो क्या है, इस पूरे टोटल अपने गोले की बात कर रहे हैं, पूरे अपने सॉलिड स्फीयर की अपन बात कर रहे हैं। क्यों अपॉन क्या हो जाएगा, V। और V क्या होगा, रो इक्वल क्यों अपॉन V क्या है, आयतन है। आयतन क्या होगा इसका, 4/3 पाई r क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, ये यहां तक अपने वैल्यू हो गई। मैं इसको समीकरण दे देता हूं अपने, आप लोगों के पास में 6 समीकरण आए थे, मैंने 7 दे दिए इसको। क्लियर। अब अपन आगे बात करें।
अब अपन आगे बात करते हैं तो अपने पास में वही चीजें आती है। यहाँ पे हम लोगों ने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की और यहाँ पे एक अल्पांश लिया जिससे ds वेक्टर प्राप्त हो गया। जो आप लोग के पास में विद्युत क्षेत्र उसकी डायरेक्शन भी यही है, थीटा इक्वल 0 डिग्री है। हो गया। तो अपने पास में सबसे पहले अपन लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार कैसा आएगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार? यह आएगा डी फाई इक्वल ई डी एस, दोनों में डॉट गुणन होगा। ये हो गया। मैं फाई निकालूं तो समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एस के लिए हो गया। यहाँ अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाई इक्वल ई डी एस कोस थीटा, एस हो गया। चूंकि थीटा इक्वल 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री इक्वल 1 हो गया। तो फाई इक्वल एस ई डी एस, फाई इक्वल ई डी एस, एस हो गया। ये अपने पास में क्या आ गया, फाई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हो गया कि नहीं? मैं इसको समीकरण दे सकता हूं, समीकरण नंबर 8। यहां तक क्लियर। अब गाउस के नियम में चेंज हो जाएगा। गाउस का नियम क्या कहता है, यहां मैं लिख रहा हूं अनुसार गाउस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, फाई इक्वल क्यू अपॉन क्यू, कौन सा होगा यहाँ पे, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 9, समीकरण 8 व 9 से क्या आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण आ गया आप लोगों के पास में 10। क्लियर। अब अपने को क्यू डैश निकालना है। क्यू डैश क्या है, क्यू डैश के लिए अपने पास में ये होता है आवेश। क्यू डैश क्या होगा, आवेश बराबर घनत्व, कौन सा घनत्व है, आवेश घनत्व इनटू आयतन। बोलो यही होगा कि नहीं? आवेश क्या आएगा अपने पास में, क्यू डैश, तो क्यू डैश आयतन हो गया, ये आप लोग के आवेश हो गया। क्यू डैश आवेश है तो इस क्यू डैश आवेश में घनत्व वही होगा जो बाहर वाला होगा, मतलब घनत्व सेम रहेगा। तो ये हो गया आप लोग के पास में रो, डेंसिटी सेम होगी। अब आयतन, आयतन इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो आर क्यूब। क्लियर। फिर अपन देख लेते हैं समीकरण 7 से अपन रो का मान यहां रख दें, तो समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल, यह हो गया आप लोगों के पास में क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 गया, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, क्या बचेगा, यहां मिटा दूं इसको मैं, देखो यहां कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो इसको यहां मिटा के कर सकता हूं मैं, चलो इसी को मिटा देते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, क्यू डैश इक्वल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया समीकरण नंबर 11। अब समीकरण 10 में 11 का मान रखने पर, यहां मैं मान रख रहा हूं तो क्यू डैश का मान रखूंगा, क्या होगा यहां पे, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान है यहां, क्यू डैश का मान क्या आ जाएगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और वहां पर क्या है, आर स्क्वायर है, ये आर यहां कट जाएगा कि नहीं, तो क्या आएगा आप लोग के E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये आर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 12 आ गया। अब इसका मैं सदिश रूप देख लेता हूं, इसका सदिश रूप क्या होगा, देखना यहाँ पे सदिश रूप, सदिश रूप होगा आप लोग के E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, आर और आर कैप,
भाई आर तो ऑलरेडी पहले से है और आर कैप ले लिया मैंने। देखो अपने पास में एक पीछे एक वैल्यू आई थी, याद हो तो, इसको मिटा रहा हूं मैं। अपने पास में पीछे एक वैल्यू आई थी, चूंकि आर वेक्टर इक्वल आर और आर कैप, तो मैं यहां ले सकता हूं अतः ई वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। इस प्रकार से इसका सदिश रूप हो गया, समीकरण नंबर 13 हो गए। ये जो आप लोगों के पास में आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, ई इन, कौन सा आ रहा है ये, इन मतलब अंदर की और इनसाइड। क्लियर, ये आप लोगों के पास में दोनों रूप हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो ठोस अचालक गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू अपन ने उस गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु है उसके लिए निकाल लिया, सरफेस पे निकाल लिया और अंदर की ओर निकाल लिया। तीनों पॉइंट अपने आ चुके हैं। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, ई और आर में रिलेशन निकालेंगे। और ई और आर में रिलेशन में बता रहा हूँ, सबसे पहला जो अपने आया था आउटसाइड के लिए, तो ई आउटसाइड प्रोपोर्शनल 1/r², ये आया था। निकाल के देख लेना आप लोगों के, ये आएगा जो आप लोगों के पीछे समीकरण आया था, इसी में इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। फिर अपन चलते हैं, तो ई सरफेस की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल क्या था, क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं आया, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब यहाँ आप लोगों के कोई वैल्यू नहीं आएगी। फिर अपन बात करते हैं, तो तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा अपना क्या कह रहा है, ई इन, ये प्रोपोर्शनल आर हो गया। तो यहाँ आप लोगों के जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में अपन देख लेते हैं। ये जनरल सा मैंने आप लोगों को बता दिया, चलो देखो। ई व आर में ग्राफ, ई व आर में ग्राफ, देखो क्या होगा ई और आर में ग्राफ। मैं यहां ये बना लेता हूं, एक्स एक्स वाई एक्स हो गया, एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। ये आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया अपने मूल बिंदु, जिसको अपन क्या करते हैं, जो ठोस अचालक गोला उसका केंद्र मानते हैं। ठोस अचालक गोले का केंद्र मान के अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ठोस गोला बना लिया। ये आप लोगों के पास में हो गया कैपिटल आर। क्लियर, मैं यहां से आप लोगों की ये रेखा ले लेता हूं। अब अपन देखते हैं, ये अपने एक जस्ट काल्पनिक है, अपन इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप लोगों के समझ में आना चाहिए, अपन इस प्रकार से मानते हैं इसको। ये जो स्थिति है, मतलब ये जो अपन सीधा स्तंभ ले रहे हैं, ये क्या कह रहा है, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यहां अंदर की ओर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर और यहां बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर, मतलब ये आउटसाइड है। अपने पास में क्या आ रहा था, ई इनसाइड जो आ रहा था आप लोगों के, वो प्रोपोर्शनल आर आ रहा था। तो ये आप लोगों के पास में एक सीधी रेखा बन गई। क्लियर, क्योंकि समानुपाती है। फिर अपन बात करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा आप लोगों के, यहां इस साइड आउटसाइड, आउटसाइड प्रोपोर्शनल 1/r², तो अपन यहीं से ले लेंगे। ये आप लोगों के पास में बन गया ई व आर में ग्राफ। कोई दिक्कत है किसी को? ये अपनी सरफेस है, मतलब ये है जो अंदर की ओर है। ये किसके लिए है, गोले के अंदर के लिए। ये हो गया पृष्ठ और ये हो गया बाहर। क्लियर, तो ये तीन स्थितियां मैंने आप लोगों को बता दी। ये आप लोगों के पास में हो गया ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और अपना ये जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर को अपन ने फिनिश कर दिया है। अपने डे 16 का जो वीडियो था, उस वीडियो में अपना चैप्टर क्लियर हो गया है। चलो देखते रहिए, अपना जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों के विद्युत विभव और धारिता से संबंधित चैप्टर है। चलो देखते हैं आगे, ठीक है।